तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है? यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह अधिनियम व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है। एनआईए क्या है? गृह मंत्रालय के अनुसार यह अधिनियम व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राज्य या केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य में शामिल हो सकता है। सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने या समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने से रोकने के लिए एनआईए भी लागू कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विदेशियों को हिरासत में लेने और उनकी उपस्थिति को विनियमित करने या उन्हें भारत से निष्कासित करने का अधिकार देता है, किसी व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? एनआईए के तहत निवारक हिरासत की अवधि 12 महीने है, जिसे सरकार द्वारा व्यक्ति के खिलाफ नए सबूत इकट्ठा करने पर बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि के दौरान बंदी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। बंदी उच्च न्यायालय के सलाहकार पैनल के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान उसे वकील की अनुमति नहीं है। अधिनियम का इतिहास एनआईए 1980 की शुरुआत औपनिवेशिक युग में हुई। 1818 में ब्रिटिश प्रतिष्ठान को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कारण कानूनी सहायता प्रदान किए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देने के लिए बंगाल विनियमन थाई लागू किया गया था। 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने की अनुमति दी गई, जिसका सीधा परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार था। 1947 के बाद इंदिरा गांधी ने 1971 में रॉलेट एक्ट की तर्ज पर आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम माइसा पेश किया, जिसे बाद में 1977 में निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 1980 में लागू किया गया था। एनआईए का महत्व संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत भारत में गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी पसंद के कानूनी व्यवसाय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी का कारण सूचित करना होगा और जमानत का अधिकार है। हालांकि एनआईए 1980 के तहत ये अधिकार अनुपलब्ध हो जाते हैं। सरकार एनआईए के तहत हिरासत में लिए गए लोगों से सार्वजनिक हित की समझी जाने वाली जानकारी भी छिपा सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी भारत में सभी अपराधों के लिए डेटा एकत्र करता है, लेकिन इसमें एनआईए के मामले शामिल नहीं होते हैं क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। इस अधिनियम की एजेंसियों द्वारा इसके दुरुपयोग के लिए आलोचना देखी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारें इस अधिनियम का उपयोग एक अतिरिक्त न्यायिक उपकरण के रूप में करती हैं। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।